18 के बाद, सॉरी 17 के बाद, 18 क्यों नहीं करा रहे सर? अब हिंट देख कर लेना, सेम टू सेम पैटर्न पे। सर ये भी सेम है, तुम पे हमको इतना भरोसा नहीं है, ठीक है, तो जितना हो जाता है उतना छोड़ देते हैं, बाकी हम खुद करेंगे आपके लिए, ठीक है। ऑलवेज बी देयर फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 19 का ए सवाल पढ़ते हैं, लग तो बड़ा अजीब रहा है। सवाल क्या है, बुक उल्टी पकड़ी है, भगवान बचाए हमको। 19A क्या है बेटा? इन द फिगर गिवन बिलो पी आर इज अ डायमीटर, पी आर इज अ डायमीटर। इसका मतलब ये मामूली आदमी नहीं है, ये जहां भी जाएगा 90 बना के आएगा। कितना बना के आएगा? 90। तो ये कितना होगा? 90। ये कितना होगा? 90। PQ 7 है, PQ कितना है? 7। और QR कितना है? 6। RS कितना है? ये RS 2 है। कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ साइक्लिक। साइक्लिक का मैं समझता हूँ बेटा, फिर से बात है, किताब बेटा सबसे सही यही मानो, किसी भी शीट, कोई भी कोचिंग शीट से सबसे प्यारी होती है किताब। उसकी वजह पता क्या होती है? अगले क्वेश्चन की हेल्प करने के लिए उसका पिछला क्वेश्चन खड़ा होता है। अगर आपको पिछले क्वेश्चन की सारी बस मतलब आपको अगर क्वेश्चन पढ़ के समझाया गया है कि क्वेश्चन में ये दिया है और इसका ये मतलब है, तो यकीन मानो मतलब आगे अगली एक्सरसाइज या अगले सवाल में आपके लिए वो मतलब बहुत काम आता है, ठीक है। एग्जाम्पल कह रहा है PQ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और अगली पूरी की पूरी एक्सरसाइज किस पे डिपेंड है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे। होते क्या है? जिसके चारों पॉइंट कहाँ छू रहे हो? सर्कल के ऊपर। तो PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या निकालना है? पेरीमीटर। मतलब हमें क्या निकालना है? PQ ओके प्लस QR अगेन ओके प्लस RS अगेन ओके प्लस PS, यही तो निकालना है बॉस, ठीक है सर। कितना है PQ? 7। कितना है QR? 6। सर RS कैसे निकलेगा? अच्छा RS कितना है? 2। क्या चाहिए हमको? PS। सर PS कैसे निकलेगा? पहले 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 पता करो PR कैसे निकलेगा? PR अबे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कैसे निकलेगा बॉस? पाइथागोरस है जी, पाइथागोरस। तो अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, होप से कितनी हो जाएगी? 7 स्क्वायर कितना होता है? 49। 6 स्क्वायर 36। तो कितना आ गया बॉस? 85। तो PR कितना है? रूट 85। पर हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए PS, ये चाहिए ये। तो ये कितना आएगा? अरे भाई रूट 85 का स्क्वायर कितना होगा भाई? यहाँ पे आएगा रूट 81। तो ये अप्रॉक्स कितना आ गया? 9। सिंपल पाइथागोरस लग रही है और कुछ नहीं। सर ये कैसे निकाला हम लोगों ने? अरे ध्यान समझो ना कैसे निकाला। अंडर रूट में अंडर रूट 85 का स्क्वायर जो कि 85 आएगा, माइनस, सर देखो ना वो राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है? हाइपोटेनियस। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? हाइपोटेनियस। तो कैसे निकाला? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट में। और ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर। ये कैसे निकलेगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, रूट गायब, माइनस बेस का स्क्वायर, तो 4 आएगा। तो कितना आ गया? 81। आंसर कितना है? 9। तो कितना आ गया? 9। हियर इज योर आंसर, प्लीज ऐड देम एंड यू विल गेट योर पेरीमीटर। कितना आएगा? 7 2 9 9 18 6 24 यूनिट एज क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 19 का बी। इन द फिगर गिवन बिलो द डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट इन P। ओके, द एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये 20 का बी पार्ट है। लेट्स होप कि इसमें हो जाए, नहीं तो अपन क्वेश्चन रफ कर देंगे यार, तुम्हारे लिए चिंता वाली कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखते हैं बॉस। द एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल टू कितना? 24। AB कितना है? 8। उसके बाद बच्चों एंड CD कितना है? 5। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ DPC। तो APB और DPC में कोई दोस्ती है? सोचो सोचो, कोई दोस्ती है? ध्यान सुनो, ये जो एंगल होगा वही ये होगा, वजह वर्टिकली अपोजिट, वजह वर्टिकली अपोजिट, मतलब ये x तो ये भी क्या होगा? x। देखो भाई लिख के नहीं दिखा रहे, लिख लेना। क्या लिखोगे? APB इक्वल्स टू DPC बराबर वजह वर्टिकली अपोजिट। जो ये एंगल होगा वही ये होगा। देखो ना आर्क सेम, ये आर्क यहाँ जा रही है, यही आर्क आपकी यहाँ आ रही है, तो एंगल भी क्या है? सेम है। ये A तो ये भी कितना? A। So due to AA property, we can say that given triangles are similar. कौन सा सिमिलर होगा बच्चे? APB is similar to
DPC. APB is similar to DPC. सो अब क्या करना है, काम ही खत्म हो गया बॉस. जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, पता है ना, जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं क्या होता है, उनके एरिया का रेशियो, एक्चुअल में उनके एरिया का रेशियो जो होता है उनके साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है. तो ये जो है ना एरिया ट्रायंगल APB किसके इक्वल होगा, ये आपका AP अपॉन DP के स्क्वायर के बराबर है. AP अपॉन DP के स्क्वायर के बराबर है. या फिर कह सकते हो कि PB अपॉन PC के स्क्वायर के बराबर है. या फिर कह सकते हो AB अपॉन DC के स्क्वायर के बराबर है. ये आपने पढ़ा है कौन चैप्टर में, सिमिलैरिटी पॉइंट 3. कहाँ पढ़ा है, सिमिलैरिटी पॉइंट 3. सो इफ ट्रायंगल्स आर similar, then we can say that the ratio of their areas will be equal to the square of ratio of their corresponding side. तब बताओ, अपने को पता कौन सा, अपने को पता है AB पता है और DC, तो हम ये यूज कर लो बेटा. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, एरिया ऑफ ट्रायंगल, आराम से यहाँ देखो आंसर आने वाला है. एरिया ऑफ ट्रायंगल APB कितना है बॉस, दिया है 24, यहाँ लिख लो. एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC वो तो हमको निकालना है. और यहाँ आ जाओ, यहाँ पे देखो भाई AB कितना दिया है 8 का स्क्वायर 64, DC कितना है 5 का स्क्वायर 25. तो निकाल लो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC कितना आएगा, सॉल्व करने पे कितना आएगा भाई. तो सॉल्व अगर करोगे यही आएगा, रुको पहले बाद में आंसर वाच करेंगे, पहले अपन लोग. तो कितना आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC भाई 25 आ जाएगा. तो 24 इंटू 25 अपॉन 64 कितना आएगा, 24 इंटू 25 अपॉन 64, 24 इंटू 25 अपॉन 64. आई होप यू कैन सॉल्व इट. लेट्स होप कि आंसर देखते हैं. आई थिंक प्रेडिक्ट हो जाएगा, प्रेडिक्टेबल होगा, इसी के अकॉर्डिंग आएगा. 15.1 है हमारे, क्या है बेटा, और कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 का B पार्ट है. 9 होल 3/8 परफेक्ट. तो 8 3 और 8 8 ठीक है. 25 3 75 आ जाएगा, परफेक्ट. हमारा आंसर कितना है 75/8. दैट विल मैच विद योर आंसर शीट. नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का A पार्ट क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है. फिर हम लोग पॉइंट 2 की तरफ मूव कर जाएंगे और पॉइंट 1 खत्म हो जाएगी. सर्कल की बहुत बड़ी एक्सरसाइज की, जिसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह आपके लिए सॉल्व कर दिया. क्या है लिखा है 20 का A पार्ट, क्या है बच्चे, इन द फिगर गिवन बिलो QPX, ध्यान दीजिएगा, QPX इज बाइसेक्टर ऑफ YXZ. बाइसेक्टर समझते हो, मतलब ये इस एंगल के दो टुकड़े करना, मतलब जो यहाँ लिखा होगा वही यहाँ लिखा होगा. ओके, ऑफ द ट्रायंगल XYZ, ठीक है. प्रूव दैट, देखो भाई प्रूफ क्या करना है अपने को, प्रूव दैट XY is to XQ equals to XP is to XZ. ये हमको प्रूफ करना है. चलिए देखते क्या कर सकते हैं हम लोग. मेरे बच्चों याद रखना, जब भी साइड्स के रेशियो से खेले, ये देखने में थोड़ा अजीब लगा, उसका XY अपॉन XQ XP अपॉन XZ. जब भी कभी वो साइड्स के रेशियो से खेले, साइड्स के रेशियो से खेले तो याद रखना सिमिलरिटी लगने वाली है, ठीक है. तो क्या लिखा है बॉस, X, तो क्या है, अब सुनो कौन से ट्रायंगल में XY कहाँ है, ये रही, ठीक है. XQ कहाँ है, ये रही, आराम सुनिए. XP कहाँ है, ये रही. XZ कहाँ है, ये रही. तो जिस ट्रायंगल, देखो कौन सा ट्रायंगल पार्ट में, एक हमारा ट्रायंगल है XPZ, इसमें XP भी आ रही है और XZ भी आ रहा है. एक ट्रायंगल ये हो गया XP, इसको रफ कर देते हैं, चलो देखते टाइम नहीं होगा तो रफ कर देंगे. XQY, दो ट्रायंगल आ गए. अब आराम सुनो, देखो ध्यान से, XPZ में ये A था, तो यहां भी ये कितना है, A है. क्यों, उसने कहा बाइसेक्टर है. अगली कहानी सुनो, ये जो एंगल होगा वही ये होगा. क्यों,
सर क्योंकि आर्क देखो ना, बार बार भूलो नहीं, इसी की सर्कल में पढ़ी इसीलिए रहे हैं सर। इतने टफ आएंगे, अरे ये तो प्रॉपर बेस लगाने में मक्खन पूरा पूरा पढ़ाने के लिए है। कोर्स खत्म होने दो, उसके बाद अपन लोग लेके आएंगे शॉर्ट्स, 1 घंटे या मैक्सिमम आधे पौन घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा। उस चैप्टर के जो क्वेश्चन होंगे एज इट इज पेपर में मिलेंगे। व्हाट आई सेड, एज इट इज पेपर में मिलेंगे, हम नहीं वो क्वेश्चंस, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल साथ बने रहिए, मज़ा आएगी। चैप्टर खत्म होने पे आ रहा है सर्कल का पॉइंट 1 का, बाकी चैप्टर खत्म हो चुके, जाके देखिए प्ले लिस्ट में। तो ये हमारा अभी जो चल रहा सवाल ये आ गया, ये आर्क यहाँ जा रही है, आर्क यहाँ आ रही है, तो जो एंगल ये होगा बी, वही एंगल ये होगा। तो हम ये कह सकते हैं भैया सिमिलर तो हो गए, और सिमिलर होते ही ऑर्डर पकड़ लो, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रफ कर देना यार। ठीक है, ऑर्डर पकड़ लेते हैं। ऑर्डर क्या है बॉस, देखो यहाँ ए, तो यहाँ ए, क्यू पे बी है, तो यहाँ पर भी क्या है, जेड पर भी क्या है, बी है। इतना हो गया। ऑर्डर पकड़ते हैं, वाई एक्स क्यू, सिमिलर किसके होगा, वाई एक्स क्यू। तो वाई पे खाली, तो यहाँ बी पे खाली है, यहाँ पे एक्स पे क्या है, ए है, तो यहाँ एक्स पे भी ए है, यहाँ क्यू पे बी है, यहाँ पे जेड पे बी आ गया। ये हमारे ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। तो ऑर्डर होगा इनका, ऑर्डर क्या आएगा बेटा, वाई एक्स अपॉन पी एक्स, सिमिलर सिमिलर इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, फिर एक्स क्यू अपॉन एक्स जेड, फिर वाई क्यू अपॉन पी जेड। और देखिए आपका ये वाला और ये वाला कौन सा हुआ, हाँ यही तो है, एक्स वाई अपॉन एक्स क्यू इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन, हाँ ये वाला देखो बच्चा, ये वाला हो गया प्रूफ। कैसे, इसको बाहर निकाल लो, वाई एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन एक्स जेड। इसको यहाँ भेजो, इसको वहाँ भेज दो, खत्म। तो वाई एक्स अपॉन एक्स क्यू इन खत्म हो रही है, पी एक्स अपॉन एक्स जेड, प्रूव हो गया। ठीक है, खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं इसी में। ओए सिमिलरिटी प्रूफ करनी है, बस सिमिलर प्रूफ करो, सवाल अपने हो जाएगा, लेकिन परेशान ना, मैं खुद कर दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बी पार्ट की। इन द फिगर गिवन बिलो कॉट्स बी ए एंड डी सी ऑफ अ सर्कल मीट एट पी, मतलब बाहर मिल रहे हैं पी पे। प्रूफ करो फिगर में, क्या प्रूफ करना बच्चे हम लोग को, प्रूफ पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। फिर से मैंने कहा बेटा अच्छी किताब हमेशा ध्यान रखती है, किताब से अच्छा कुछ नहीं। पता ये क्या है, ये आपके पॉइंट 3 की एक 10 सेकेंड प्रॉपर्टी है जो आपको पढ़नी है। ठीक है, बहुत 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 ध्यान, मतलब बेसिकली वी आर राइट नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव व्हाट, द प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड टेंजेंट। ठीक है, कैसे करेंगे, सिंपल, इसी को ज्वाइन कर दो, इसी को ज्वाइन कर दो। अब जब ज्वाइन कर दोगे अपने पास क्या आ गया, 2 ट्रायंगल आ गए, 2 ट्रायंगल आ गए। अब कैसे करेंगे भाई, अब या फिर एक लॉजिक ले लो, अगर ना भी ज्वाइन करना चाहते हो तो वैसे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर, अच्छा पी ए इस ट्रायंगल का पार्ट है तो हो तो गया। देखो ना ज्वाइन करो, ये वाला ये एंगल एक्स, तो ये भी एक्स होगा। सर क्या है, पापा का राज है, नो बेटा नो पापा का राज, ऑलवेज मम्मी रूल्स। ओके, अब सवाल ये आ गया, सवाल क्या है बॉस, एक्स एक्स कैसे हो गया, अरे आर्क देखो ना बॉस, आर्क, देयर इज नो पापा का राज, याद रखना, ऑलवेज मम्मी रूल्स। और ये रूल क्या है, रूल ये है कि आर्क जो एंगल यहाँ बनाएगी वही एंगल यहाँ बनाएगी। ठीक है, क्या बोलते हैं प्यार से इसको, प्यार से बोलते हैं एंगल ऑन अ सेम सेगमेंट, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। वजह क्या है, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है, ये आप कैसे करेंगे, देखो ट्रायंगल निकाल लो बेटा, बहुत बस खत्म। ये ट्रायंगल क्या है, पी ए डी, और वो ट्रायंगल क्या है, सी पी बी, दिख रहा है बॉस। और पी तो कॉमन है, पी कॉमन है, और इसका बी किसके बराबर है, एक्स है, इसका डी एक्स है, खत्म सवाल। तो ऑर्डर पकड़ लेते हैं, ऑर्डर क्या है बॉस, पी ए डी ट्रायंगल सिमिलर है किसके ऑर्डर के, पी के सामने तो बॉस पी रहेगा, ए की दोस्ती भाई, यहाँ ए खाली वहां सी खाली, यहाँ डी आपका एक्स है वहां बी आपका एक्स है, तो ये आपका आ गया, खत्म सवाल। इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एग्जाम क्या है वैसे ए प्रॉपर्टी है, इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन यू कैन से दैट द साइड्स आर
प्रोपोर्शनल। सर इसका मतलब, अब इसका मतलब ये कि पीसी, नॉट प्रियंका चोपड़ा, इस पीसी साइड है, पीसी अपॉन पीए, सीबी अपॉन एडी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीबी अपॉन एडी। और इन्हीं में से कुछ हमको प्रूफ करना होगा। देख लो बेटा, क्या करना है, पीए इंटू पीबी, तो बस ये वाला और ये साथ में लिख दो, है ना, पीसी अपॉन पीए, पीबी इंटू एडी, एडी यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, पीए इंटू पीबी और पीसी इंटू एडी हो गया यार। हमें करना क्या था, पीडी। कुछ गलती हो गई क्या? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पीडी आएगा ना, पीबी अपॉन पीडी, ठीक है, समझ में आया। गलती से लिख सकते हैं, कभी गलत होता नहीं है सवाल, कंसेप्चुअल कभी गलत नहीं होता। आपके सामने सवाल आया, पॉइंट 1 खत्म हो गई, बारी आती है पॉइंट 2 की। पॉइंट 1 लिखो, स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ, याद करो, खुद का क्विज लो, फिर मिलते हैं पॉइंट 2 पे, ठीक है, बाय बाय।